बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत मज़ेदार और सिंपल गार्लिक ब्रेड बनाना सिखाऊंगी। तो इसको बनाने के लिए मैं ले रही हूँ फ्रेंच बागेट। अगर आपके पास फ्रेंच बागेट नहीं है तो आप कोई भी फ्रेंच लोफ ले सकते हैं। और मैंने फ्रेंच बागेट को दरमियान से काट कर रखा हुआ है। आपकी मर्जी है, आप जिस तरह से कटिंग करना चाहें आप कर लीजिएगा। इसके अलावा 100 ग्राम मक्खन ले लीजिएगा और ये रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। और फ्रेश पिसा हुआ लहसुन 1 टीस्पून और हाफ कप फ्रेश पार्सले बारीक काट लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप स्ट्रॉन्ग फ्लेवर लाना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से आप इसमें फ्रेश बेसल लीव्स, थाइम, रोजमेरी या ओरिगेनो भी शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप मक्खन, लहसुन और फ्रेश पार्सले को फूड प्रोसेसर में या चॉपर में या विस्क की मदद से एक बर्तन में अच्छी तरह से मिक्स करके रख लीजिएगा। मक्खन, लहसुन और पार्सले डालकर अच्छी तरह से मिलाकर रख लीजिएगा। इसके बाद इस मक्खन को आप फ्रेंच बागेट पर स्प्रेड कर लीजिएगा और साथ ही ओवन को भी 180 डिग्री पर प्रीहीट करके रख लीजिएगा। और इस तरह से आप फ्रेंच बागेट पर मक्खन लगा लीजिएगा। ब्रेड पर मक्खन स्प्रेड करने के बाद आप इसे ओवन में 180 डिग्री पर रखकर 7 से 8 मिनट के लिए बेक कर लीजिएगा। गार्लिक ब्रेड तैयार है। अब इसे मैं निकाल लूंगी। लीजिए, मज़ेदार गार्लिक ब्रेड तैयार है। आप इसे किसी भी सूप के साथ या पास्ता या ऐसे ही खा सकते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक मर्तबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी के एक ऐसे मुर्दा बच्चे के पास से गुजरे जिसके कान बहुत छोटे थे या कटे हुए थे और या इसके कान थे ही नहीं। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको देखकर सहाबा रज़ी अल्लाह से फरमाया कि तुम में से ऐसा कोई शख्स है जो इस मुर्दा बच्चे को 1 दिरहम के इवज़ लेना पसंद करेगा। सहाबा रज़ी अल्लाह ने अर्ज़ किया, हम तो इसको किसी चीज़ के इवज़ लेना पसंद नहीं करेंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, ये दुनिया अपनी तमाम लज्जतों और आसाइशों के साथ अल्लाह के नज़दीक इससे कहीं ज़्यादा बेवकत और कमतर है, जैसा कि तुम्हारी नज़र में ये मुर्दार बच्चा जलील और हकीर है। अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक में बंदों की हदायत और तरबियत का जो बेपनाह जज्बा रख दिया था, इस हदीस से उसका कुछ अंदाज़ा किया जा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में चल रहे थे और बकरी के मुर्दार बच्चे पर नज़र पड़ती है। घिन से मुंह फेर कर निकल जाने के बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को मुतवज्जा करके उसकी इस हालत से एक अहम सबक देते हैं और उनको बतलाते हैं कि ये मुर्दा बच्चा तुम्हारे नज़दीक जिस कदर हकीर व जलील है, उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह ताला के नज़दीक दुनिया हकीर व जलील है। इसलिए अपनी तलब फ़िक्र का मरकज़ इस दुनिया को ना बनाओ, बल्कि आखरत के तालब बनो जो कि ख़त्म ना होने वाली है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारक में जा बजा दुनिया की बेसबाती और नापायदारी का जिक्र फरमाया है। एक जगह अल्लाह ताला अपने बंदों से इस तरह मुखातिब है, ये दुनियावी ज़िंदगी और यहाँ का साजो सामान तो बस चंद दिनों के इस्तेमाल के लिए है और आखरत ही असल रहने की जगह है। यानी दुनिया की ज़िंदगी आखरत के मुकाबले में सुबह या शाम की एक घड़ी के बराबर है, जबकि आखरत को ज़वाल और फ़ना नहीं, ना ही वहाँ से इंतकाल और कूच होगा।
کوئی جنت میں جائے یا جہنم میں جائے، دونوں کی زندگی ابدی ہوگی۔ موت نہ ہی اہل جنت کو آئے گی نہ ہی اہل جہنم کو۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردہ بکری کے بچے کے ذریعے در حقیقت اس طرف متوجہ فرمایا ہے کہ یہ دنیا ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ انسان اس کی محبت و طلب میں آخرت کے نفع و نقصان کو فراموش کر دے، بلکہ اصل چیز آخرت کی محبت ہے، جہاں کی زندگی بھی لافانی ہے اور جس کی نعمتیں بھی لازوال ہیں۔ لہٰذا مقصود زندگی آخرت کی محبت ہونی چاہیے، نہ کہ دنیا کی محبت، کیونکہ دنیا کی محبت و چاہت ہر گناہ کی جڑ ہے، جبکہ دنیا سے بے اعتنائی ہر عبادت کی بنیاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی محبت میں گرفتار رہنے والا اپنے اعمال میں مخلص اور پاکیزہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ہر کام کسی فاسد غرض اور لالچ کی بنیاد پر ہوتا ہے، خواہ کوئی دینی اور مذہبی کام ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے برعکس جو شخص دنیا سے بے اعتنائی اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے، اس کے ہر عمل میں اخلاص و پاکیزگی اور آخرت ہی کا مفاد مد نظر ہوتا ہے، خواہ وہ کسی دنیاوی کام ہی میں کیوں نہ مشغول ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا کی حقیقت اور اس کی بے ثباتی و ناپائیداری کا صحیح فہم نصیب فرمائے، آمین۔ اور آخرت کی زندگی جو کہ لافانی اور ابدی ہے، اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔